वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आई एम नम्रा वसीम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट या फिर जिसको कहते हैं हम समुच्चय। हिंदी में इसकी मीनिंग होती है। इसमें इस वीडियो में आप समझने वाले हैं इंट्रोडक्शन और रिप्रेजेंटेशन, सेट क्या होते हैं और उसके साथ साथ उसको रिप्रेजेंट करना भी सीखेंगे। जब आप इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं तब बहुत से जनरल क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं, लाइक व्हाट इज़ सेट, सेट क्या होते हैं, हाउ इज़ इट यूज़फुल, कि ये यूज़फुल कैसे हैं, इसके क्या यूजेस हैं, हम इसका कैसे जनरल लाइफ में यूज़ करते हैं, साथ में व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेट, और उसके बाद आप सोचते हैं कि हाउ कैन आई रिप्रेजेंट ए सेट, किसी सेट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करें। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। अगर आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम कई तरह के ऑब्जेक्ट के कलेक्शन पर बात करते हैं, जैसे कि क्राउड ऑफ पीपल, एक क्रिकेट टीम, बंच ऑफ कीज, लाइक कलेक्शंस हैं ये सारे जो हम डेली लाइफ में बहुत ऑब्जर्व करते हैं जनरली। तो कलेक्शन से ही बनता है सेट। अब हम इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। ए सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये एक डेफिनेशन है बहुत सिंपल सी। ऑब्जेक्ट की जगह पर यहाँ पर हम कुछ और वर्ड्स भी यूज़ करते हैं, लाइक एलिमेंट, मेंबर, ये सब वर्ड्स भी आपको दिए जा सकते हैं किसी भी डेफिनेशन में। तो क्या है इस डेफिनेशन का मतलब? सेट इज़ ऑलवेज जो है कलेक्शन पर डिपेंड करता है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट हो और उनका कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन हो, मतलब कोई मीनिंग भी हो उस कलेक्शन की, लाइक किसी भी एक जैसी चीज़ों को मिलाकर बनता हो कलेक्शन, तब आप उसको कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब आप उस ऑब्जेक्ट को एक जगह रखते हैं तो कलेक्शन बन जाता है, और ऐसी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। समुच्चय क्या होगा? जब आप बहुत सारी वस्तुओं को किसी सही क्रम में रखेंगे या क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो आपका वो क्रम क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। ये मीनिंग हो गई है इस डेफिनेशन की। तो इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे हाउ इज़ दिस यूज़फुल। ये जो सेट हैं हमने पढ़े हैं, ये यूज़फुल कैसे हैं, इनका हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग जो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लाइक डिफरेंट क्लासेस में हमने मैथ में पढ़े हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, ज्योमेट्री, सीक्वेंसेस, प्रोबेबिलिटी, ईटीसी, ये सारे जो चैप्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इन सभी चैप्टर्स में सेट का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। तो ये तो आप समझ गए कि मैथमेटिकली इसका बहुत यूज़ है और जनरल लाइफ में भी इसका बहुत यूज़ है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कलेक्शन के तौर पर देखते हैं अपनी लाइफ में। क्या आगे अब हम सीखेंगे कि सेट को डिनोट कैसे करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है नोट का, सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। कोई भी सेट होता है जब आप उसको डिनोट करते हैं तो किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। यूजुअली भी लिखा हुआ है क्योंकि ज़्यादातर, कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाएं, बट यूजुअली हम कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। ये आपने फर्स्ट पॉइंट इसका बहुत अच्छे से समझ लिया है। सो इन द नेक्स्ट पॉइंट, एलिमेंट ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। किसी भी सेट के जो एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट, मेंबर, कोई भी आप वर्ड यूज़ करें, एलिमेंट्स जो भी होते हैं आप उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल लेटर से। इसलिए ये एक बहुत जनरल सी बात है कि सेट को डिनोट करने के लिए हमने और उसके एलिमेंट को डिनोट करने के लिए कुछ पॉइंट सीख लिए हैं यहाँ पर। सो मैथमेटिक्स में यूज़ होने वाले बेसिक सेट्स को समझने वाले हैं आप। तो सबसे पहला सेट जो जनरली बहुत यूज़ होता है वो है कैपिटल एन से डिनोट करते हैं हम, और इस सेट का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। एन फॉर नेचुरल नंबर्स, तो इसीलिए हम इसको एन से डिनोट करते हैं। तो जहाँ कहीं भी आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखना होता है वहाँ आप एन का, कैपिटल एन का यूज़ करते हैं। तो इसके बाद दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेट है जो मैथमेटिक्स में यूज़ होता है वो है आई या जेड से डिनोट होने वाला सेट, जिसको आप कहते हैं द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। यानी कि जो इंटीजर्स से बना हुआ सेट होता है जिसमें ऑल इंटीजर्स आते हैं उसको आप डिनोट करते हैं आई और या फिर जेड से। इसके बाद थर्ड है द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। यानी कि रेशनल नंबर्स को डिनोट करने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं? कैपिटल
क्यू का यूज़ करते हैं। एंड इन द लास्ट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर्स के लिए आप किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो ये हो गए हैं जनरल से सेट जिनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है मैथमेटिक्स में। और इसके अकॉर्डिंग जो नेचुरल नंबर या इंटीजर्स में अगर हमें कहीं डिनोट करना होता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए सेट, तो z के ऊपर यहाँ आप प्लस लगा देते हैं या i के ऊपर प्लस लगा देते हैं। इसी तरह से अगर आपको नेगेटिव सेट डिनोट करना होता है इंटीजर्स का या रेशनल नंबर का, तो यहीं इसके साइड में आप माइनस का साइन पुट कर देते हैं। इस तरह से लाइक i पॉजिटिव या फिर i नेगेटिव, इस तरह से ये i वाले सेट q और r को आप डिवाइड कर सकते हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के अकॉर्डिंग भी आपने सीख लिया है कि आप इन सेट को किस तरह से लिखेंगे। सो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन सीखा है सेट्स का और उनके बेसिक सेट को किस तरह डिनोट करते हैं, उनके एलिमेंट्स को किस तरह डिनोट करते हैं, ये सब बेसिक जनरल सी बातें हमने सीख ली हैं। इस वीडियो के लास्ट पार्ट में आप सीखने वाले हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के मेथड्स। सेट को कितने मेथड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड। सो नंबर 1 इज़ रोस्टर और टैबुलर मेथड। इसका हिंदी में नाम भी सेम है, रोस्टर रूप या फिर टैबुलर रूप। इन दिस मेथड ऑल एलिमेंट्स आर रिटन और लिस्टेड विद द पेयर ऑफ ब्रेसेस, यानी कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं किसी भी सेट के, वो इस फॉर्म में आप किस तरह लिखते हैं, उन्हें लिस्टेड करके लिखते हैं, लिस्ट बनाकर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 1 2 3 4 और ये आपका मिड वाला ब्रैकेट लगा हुआ है और यहाँ पर आपने ये लिस्ट बना दी है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो n से डिनोट करते हैं उसमें कौन से एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह के एलिमेंट्स होंगे। तो आपने क्या किया है, एलिमेंट्स को लिस्ट में कन्वर्ट किया है। जो भी आपका सेट है उसके एलिमेंट्स को आपने लिस्ट में कन्वर्ट किया है, यही फॉर्म आपकी कहलाती है टैबुलर मेथड। इसके अलावा एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई सेट ए है जिसमें आपके एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7 11 एंड 13। यहाँ पर आपने लिखा, लेकिन ये सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इज़ ए सेट ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। लाइन लिखी है फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। इस लाइन के अकॉर्डिंग जो भी इसमें एलिमेंट्स आते थे आपने उसकी लिस्ट बना दी और ब्रैकेट के अंदर इसको लिख दिया है, यही फॉर्म आपकी कहलाती है टैबुलर मेथड। दिस इज ईजीएस्ट मेथड टू रिप्रेजेंट एनी सेट। ये बहुत ही आसान विधि है किसी भी समुच्चय को लिखने में। आप ये सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं रोस्टेड या फिर टैबुलर मेथड को, जिसमें आप लिस्ट बनाते हैं एलिमेंट्स की। तो आप डिस्कस करेंगे हम सेकेंड मेथड को। सेकंड मेथड का नाम है रूल और सेट बिल्डर मेथड। इसको हम हिंदी में कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। डेफिनेशन में लिखा है, इन दिस मेथड ए रूल और ए फॉर्मूला इज रिटन एज विद द ब्रेसेस दैट डिफाइंस द सेट। इसका मतलब ये है कि आपने जो फर्स्ट मेथड में सीखा वहाँ पर वर्ड आ रहे थे एलिमेंट्स लिस्टेड होते हैं, बट यहाँ पर आपको एलिमेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं करना है, बट उस सेट को डिफाइन करने के लिए एक रूल या फिर एक फॉर्मूले को ब्रैकेट में लिखना है। यानी कि यहाँ जो एलिमेंट्स लिखे थे इसकी जगह किसी फॉर्मूला या फिर किसी रूल को इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है जो उस सेट को डिफाइन कर रहा हो। तो चलिए समझते हैं अब एग्जाम्पल से। एक कोई सेट है जिसको आप कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो इक्वल है x सच दैट x इक्वल टू 2n+1, जहाँ पर n इज़ ग्रेटर दैन 1 है और जो स्मॉल लेटर में जो आपने n लिखी हुई है वो बिलोंग करती है कैपिटल N और नेचुरल नंबर का सेट हो। ये एक फॉर्मूला की फॉर्म में रिटन है, यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं दिया गया है, बट आप इस फॉर्मूले से इस सेट के एलिमेंट्स का पता कर सकते हैं, क्योंकि आपको x इक्वल 2n+1 दिया है और जहाँ पर n की वैल्यूज़ कैसी होनी चाहिए, 1 से बड़ी या 1 के बराबर होनी चाहिए। और n आप जानते हैं क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। इसका मतलब है आप इस फॉर्मूले में नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो आपको एक सेट की वैल्यू मिल जाएगी, एलिमेंट्स मिल जाएंगे सारे। बट आपको यहाँ पर ये किस फॉर्म में दिया गया है, सेट बिल्डर मेथड, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है और यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला के फॉर्म में रिटन है ये।